जैसा कि बोर्ड पर लिखा है कारक विभक्तियों का प्रयोग, ठीक है। कारक कितने होते हैं? 6, ठीक है। अगर उसको ले इसको संबंध को तो हो जाते हैं कितने? 7, लेकिन संबंध को कारक नहीं है। आप ही बताएं। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का प्रयोग, यहाँ देखिए पहचान चिन्ह। प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक का हिंदी में पहचान चिन्ह होता है नहीं। और उसी को अगर संस्कृत में कहा जाए तो एक वचन में अह लगा रहता है, दो वचन में औ, बहुवचन में आ। पहचान लेंगे रामः रामौ रामा, है ना। कर्तृवाच्य के कर्ता में, कर्तृवाच्य के कर्ता में, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। आपने उदाहरण के माध्यम से समझा। बालकः पुस्तकं पठति, ये कर्तृवाच्य। यस सर। कैसे जान गए? प्रथमा विभक्ति में मतलब कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाया, इसलिए हम जान जाएंगे कर्तृवाच्य। यही पर दूसरा देखते हैं बालकेन पुस्तकं पठति। हटो ना, बुझाने दो। हमारा कर्म है वो द्वितीया है। आपने जैसा कहा कि कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति होता है। ये हमने यहाँ पर कर्तृवाच्य में जो कर्ता था और कर्मवाच्य में जो था, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति लगा। देखिए यहाँ पुस्तकम और यहाँ क्या है? अब हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग देखते हैं। द्वितीय विभक्ति को कौन सा कारक कहते हैं? तो इसका पहचान क्या होता है? हो। हिंदी में देखा जाए, संस्कृत में देखा जाए अब राम राम रामान, बालक बालक बालका, ठीक है। इनके पहले बालक लिख देंगे, बालक का शब्द रूप बन जाए। राम लिख देंगे, यानी आकार राम से के जितने भी शब्द हैं इनके सामने लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कर्म कारक का प्रयोग कहाँ होता है? तो लिखा गया है कि कर्ता जिसको सबसे अधिक मानता है, कर्ता जिसको सबसे अधिक मानता है वहाँ कर्म कारक, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लिखा गया है यथा वैष्णवी चित्रम पश्यति। वैष्णवी क्या है? यस सर। वैष्णवी बहुत कुछ देख सकती है, यस सर। वैष्णवी वहाँ क्या देखेगी? चित्र ही कर्म कारक होगा, द्वितीय विभक्ति होगा। क्यों? क्योंकि कर्ता सबसे ज्यादा किसको मानता है? समझना? और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग एक छोटा सा दोहा है, याद हो जाएगा। अभितः परितः सवया निकषा, बोलो अभितः